सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। और भाई सूर्य षष्ठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी हाँ। बहुत सारे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, उन्होंने उपवास रखा है और आज पूजा करेंगे सूर्य की। बिल्कुल। तो उन्होंने हमें बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है, तो हम भी उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और 3 दिन का ये पर्व है। और वैसे भी जब ये मौसम आ जाता है, गुलाबी ठंडक जब आ जाती है, तब सूर्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे तो उसका महत्व हमारे जीवन में हमेशा ही रहता है, लेकिन जब ऐसी ठंड हो तो गुलाबी ठंड में इस धूप का सेवन करना, सूर्य की तपन का सेवन करना बड़ा सुहाता है। जी हाँ, शरीर को ऊष्मा देता है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि किस तरह से विटामिन डी हमें सिर्फ सूर्य से मिलता है। और इसीलिए मतलब कहना चाहिए कि जिस भी तरह से मौका मिलता है तो हम सूर्य की उपासना से पीछे नहीं हटते। बिल्कुल नहीं हटते। और इसमें तो खास तौर से इतने तरह के कहना चाहिए फल फूल सब्जियां जितने तरह की होती हैं, बड़े से डल्ले में रख कर, यानी दौरे में रख कर, डलिया जो होती है बड़ी सी, उसमें सब रख के सबका भोग लगाया जाता है और चढ़ाया जाता है। गन्ना खास तौर से, भाई अब सर्दियां हैं तो गन्ना आप खाइए, उसको उसका सेवन करिए। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं क्योंकि हमारा देश वैसे भी एक गर्म भौगोलिकता वाला देश है। और जाहिर है कि हम सूर्य की पूजा एक मतलब कहते हैं ना कि उसको भगवान के रूप में मानते हैं। वैसे भी भास्कर देवता कहते हैं। बिल्कुल ना। और ये जो पर्व त्योहार व्रत और उपवास आते हैं ना रेणु जी, तो हमें लगता है कि इसका महत्व भी इसलिए और बढ़ जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग हैं इसके लिए। क्योंकि जैसे कि अभी छठ पर्व की बात करें तो इसमें भी जैसे आपने बहुत सारी सब्जियों के और फलों के नाम लिए, तो ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसके बिल्कुल पहले दीपावली और ऐसे बहुत सारे जब त्योहार गए तो हमारे खाने पीने में गड़बड़ियां होना स्वाभाविक है। तो उसके बिल्कुल बाद थोड़ा उपवास कर लिया जाए और इस तरह की चीजें खाई जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी वो उपयोगी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम खुश भी रहें लेकिन स्वस्थ भी रहें। ये जो संतुलन है ना, वो एक बड़ा अच्छे ढंग से हमारे देश में मनाया जाता है, उसको मान्यता दी गई है। और 30 त्योहार के नाम पर हम सब कर भी लेते हैं, है ना। वैसे तो कोई एक भी दिन भी भूखा नहीं रहेगा ना मंजू। बिल्कुल। और ऐसे अगर किसी से कहा जाए भाई आज खाना नहीं बना है, उपवास कर लो, तो उसे बड़ा गुस्सा आएगा और भूख लगने लगती है भाई, और ज्यादा लगने लगती है। और ये बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है। शाम को सूर्य को अर्घ्य देते हैं, फिर दूसरे दिन कल सुबह यानी कि जब फिर से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, वो भी कहीं जल में खड़े होकर, यानी कि यूं कहें कि अब जो है कि अब नदी में या सरोवर में कहीं भी अब स्नान नहीं कर सकते, सर्दियां आ रही हैं, तो ये अब है कि हम इन्हें भी अलविदा कह रहे हैं। और फिर अगली बार मिलेंगे, है ना। और रेणु जी, हमारी मान्यताएं जो है, हमारी परंपराएं इतनी समृद्ध परंपराएं। देखिए हम यहाँ रिवाज क्या है कि जब उगता हुआ सूर्य होता है तो हम जल का लोटा लेते हैं और उसे सूर्य की तरफ यानी कि उनके ऊपर चढ़ाने जैसा है। और उस पानी से छनती हुई जो सूर्य की किरणें होती है, वो चूंकि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए ये विधान बनाया गया है। बिल्कुल, ये विधान जैसा कि तुम कह रही हो कि अपने सिर के ऊपर से, यानी कि हम लोटा जो रखते हैं, जो भी पात्र लेते हैं जल चढ़ाने के लिए, वो काफी ऊपर रखते हैं ताकि हम आंखों के आगे हमारे पानी रहे और उसके बाद सूर्य दिखे। तो वो रोशनी वहां से छन कर आती है। और ऐसे भी जब हम स्नान करते हैं नदी में, सरोवर में या गंगा में, किसी भी नदी में, तो भी ऐसे ही अपनी अंजुलि से चढ़ाते हैं ना। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि हमें हमारा मतलब सब कुछ पूजा दान भी हो जाए और उसके संग संग हमारा स्वास्थ्य लाभ भी हो जाए। और तो इसीलिए आज हम थोड़ी स्वास्थ्य की बातें भी करेंगे। हाँ, वही हम कहने वाले थे कि और क्या क्या हम बातें करेंगे, ये तो बता दें, है ना। बता दें। तो भाई रुपयों के अलावा और हम कितने धनी हैं, हमारे पास क्या क्या धन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या होने चाहिए, कौन कौन से धन से हमें अच्छा, ये भी बताएंगे। ठीक है, ये बताएंगे। और सखी विशेष के अंतर्गत हम साहित्यकार आशा बगे की बात करेंगे और कला के अंतर्गत कथकली नृत्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। और जैसा कि हमने बताया ही कि त्योहार के बाद आपकी सेहत जो थोड़ी बिगड़ने की संभावना रहती है, तो उसे कैसे पहले से ही संभाल लिया जाए ताकि वो बिगड़े नहीं, तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और बातें बहुत हो गई, हमें लगता है गीत सुनेंगे या कोई और बात करेंगे। बिल्कुल, पहले गीत सुन लेते हैं, फिर आशा जी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ। तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है।
जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, तो दिल का ख्याल रखना बड़ा नादान होता है और बड़ा नाजुक भी होता है, तो उसका ख्याल हमें हर हाल में रखना ही चाहिए, इसीलिए तो हम इतनी सेहत से जुड़ी बातें करते हैं। भाई लेकिन दिल के ख्याल रखने के लिए ना तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है, और तनाव मुक्त रहने के लिए भाई गीत संगीत हम सुनाते रहते हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि वो तनाव मुक्त रहें और दिल आपका स्वस्थ बना रहे, बिल्कुल कोशिश करते हैं। और साहित्यकार आशा बगे जी के बारे में बात करते हैं। आशा बगे मराठी भाषा की विख्यात साहित्यकार हैं और इनके द्वारा रचित एक उपन्यास भूमि के लिए उन्हें सन 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 27 जुलाई 1939 को नागपुर में आपका जन्म हुआ। आपके घर का पूरा वातावरण संगीत और लेखन से सराबोर था, और यहीं से जाहिर है कि घर से उन्हें प्रेरणा मिली और फिर से लेखन की शुरुआत हो गई। बिल्कुल। आशा जी एक परंपरावादी संयुक्त परिवार में पली बढ़ी और इस प्रकार वो एक बड़े परिवार के उतार चढ़ावों से भी वाकिफ थे। ये सब अनुभव भी उनके लेखन में पढ़े जा सकते हैं। उनकी कहानियों में पारिवारिक जीवन संघर्ष का चित्र मिलता है। जाहिर सी बात है कि जिस परिवार में रहे वहाँ के संस्कार आते हैं और वहाँ जो कुछ भी हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और अगर कोई लेखक है तो लेखनी में भी वो बात आ ही जाती है। बिल्कुल, लेखनी हो या चित्रकार हो तो उसके चित्रों में या जो भी काम होता है आपके मन का असर आता है, इसलिए कहते हैं मन को संभाल कर रखें, है ना। फिर वही बात दिले नादान जी, कोई ये ना कहे कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है। तो आशा बगे जी सन 1993 में 5 कहानियों का आपका एक संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था चंदन। इसमें उन्होंने मनुष्य के मानसिक पहलुओं के साथ साथ भावनात्मक आवेश को भी बहुत अच्छे से रेखांकित किया। जी, और चंदन कहानी संयुक्त परिवार में स्त्री के द्वारा अपेक्षित समझौतों की कहानी है, और इसमें मीनाक्षी नाम का एक पात्र सशक्त भूमिका निभाते हुए जीवन संघर्ष बरकरार रखता हुआ दिखाई देता है। यानी ऐसे उन्होंने चुनाव किया है ऐसे पात्रों का कि ये पता चले कि कौन कौन से संघर्ष किस तरह से स्त्री करती है पारिवारिक जीवन में रहते हुए। देखते समझते हम सब हैं, लेकिन जिसके पास लेखनी है वो उसे रेखांकित कर देता है और हम सब पढ़ते हैं। और यही उनके लेखन में दिखाई दिया। स्त्री जीवन के संघर्ष को दृढ़ता से आपने उठाया। समुद्र इनकी जो कहानी है उसमें माँ बेटी के जीवन संघर्ष को बताया गया है। माँ के जीवन में जो उतार चढ़ाव आए और वो जिस दृढ़ता से उसका सामना करती है, उससे प्रेरणा लेकर बेटी फिर अपने जीवन को किस तरह से संवारती है, इन सब बातों का बड़ा सजीव चित्रण आपके इस समुद्र में मिलता है। जी, और इसके अलावा नाल नामक कहानी, ये जो शब्द है नाल, अगर मराठी भाषा में कहें तो ल का उच्चारण कुछ अलग तरह से किया जाता है, तो वो अगर मराठी भाषा के हिसाब से करें तो वो हो जाता है नाड़, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं तो ल लिखा जाता है। कहानी में एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला और उसके आदर्श मानने वाले उसके बच्चे के बारे में उन्होंने लिखा है। और सोबती कहानी में एक कैंसर पीड़ित महिला और उसकी संवेदनशील पड़ोसन जो उसकी सहायता करती है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। यानी कि आसपास की चीजों का चित्रण और जो भी उनको दिखा वातावरण में वही उन्होंने लिखा, तो जाहिर है कि ज्यादा मर्मस्पर्शी हो जाती है बातें जब आप खुद उसको अनुभूत करती हैं। कुल मिलाकर स्त्री के जीवन, उससे जुड़े संघर्ष, उसकी भावनाएं, अपेक्षाएं, उसका ममत्व, उसकी इच्छाओं को केंद्र में रखकर उन्होंने लेखन कार्य किया है। ये तो आप सब समझ गए होंगे। बिल्कुल। और आशा जी का जो प्रकाशित साहित्य है उसके बारे में बात करें तो कथा संग्रह है अनंत, ऑर्गन, ऋतु वेगले, चंदन, जलसा घर, दर्पण, निसट लेले, पाऊल वाटेवरले गांव, पूजा, भूमिका आणि उत्सव और मारवा, ये उनके कथा संग्रह। और ललित कथा की बात करें तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और त्रिदल, ये उनके ललित कथा संग्रह हैं। क्या बात है। इस तरह से बहुत सारी जो उन्होंने लेखन कार्य किया उसके लिए उन्हें पुरस्कार और सम्मान भी मिले। भूमि के लिए जैसा कि मंजू तुम बता चुकी हो कि 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और दर्पण कथा संग्रह के लिए केशव राव कोढ़ावले पुरस्कार मिला, और ऐसे ही 2012 में मालती बाई बेडेकर पुरस्कार आपको मिला। जी, इन पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। तो अगर आप पढ़ना चाहें उनके साहित्य को तो जरूर पढ़िएगा। और जैसा कि
बताया हमने कि जी। नारी की भावनाओं को केंद्र में रख करके उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है और बड़ा सजीव चित्रण उन्होंने किया है कि किस तरह से माँ की ममता है, दादी है घर के अंदर, हाँ। और एक नई बहू जो आती है जी। उससे कौन कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है या किस तरह से वो अपने जीवन को ठीक रखने का प्रयास करती है। इन चीजों का जो वर्णन है बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन है। तो भाई हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर पढ़ें, जी। है ना। प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज दुनिया। कैसे मारूं प्रीत का बान गुइया। बादल नैया है बिजली पतवार, हम तुम चल दे दुनिया के पार गुइया। जनक जनक पायल बाजे, इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। और जब कोई भी नृत्य हम करते हैं तब भी जनक जनक पायल बाजती है, और वो जिस तरह से कदम ताल उठते हैं उसमें जो पायल की झनक होती है ना, वो भी हमारे कानों में मिश्री घोलती है। मिश्री घोलती है। लेकिन हमें लगा कि इस गीत के बाद मंजू तुम कहीं ये ना कह दो कि नैन से नैन काहे मिलाए, अब ना मिलाएं। तो भाई ऐसा नहीं है, नृत्य में नैनों का भी उतना ही काम है। सारी भाव भंगिमाएं और जो कहना चाहिए कि भाव को प्रदर्शित करते हैं वो आंखों से करते हैं, हाथों से करते हैं और पैरों से करते हैं, ताल से करते हैं। तो सबका बड़ा मिश्रित सा एक तालमेल रहता है, उसका मजा यही कुल मिला के नृत्य बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारी कथाएं कह जाता है। और इसके जैसे नृत्य की बात हुई तो हमने जैसे पहले कहा कि कथकली, इसकी बात आज करने वाले हैं। और वाकई अपने आप में मतलब सबसे पहली बात तो मंजू इसका जो परिधान है ना, वो अपने आप में बड़ा आकर्षक होता है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। और हर जैसे पिछली बार हमने मोहिनी अट्टम के बारे में बताया था, तो उसके भी अपना अलग परिधान होते हैं। परिधान देख
देख करके हमें पता चल जाता है कि नृत्य कौन सा होने वाला है। हाँ, तो आज हम कथकली नृत्य की बात करते हैं। कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है और केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। ये 17वीं शताब्दी में राजा कोट्टारक्करा तंपुरान ने जिस रामनाट्यम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप है कथकली। जी हाँ, ये रंग कला, नृत्य, नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। रंगीन वेशभूषा पहने कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाले कथा संदर्भों का हस्त मुद्राओं और नृत्य नाट्यों द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें कलाकार स्वयं न तो कोई संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है। एक तरह से कहना चाहिए कि बैले जैसा होता है। और कथकली के साहित्यिक रूप को अट्टक कथा कहते हैं। गायक गण वाद्यों के वादन के साथ अट्ट कथाएं गाते हैं। कलाकार उन पर अभिनय करके दिखाते हैं। कथा का विषय भारतीय पुराणों और इतिहासों से लिया जाता है, लेकिन आधुनिक काल में पश्चिमी कथाओं को भी विषय रूप में स्वीकृत किया गया है। जी हाँ, यही बदलाव आते रहते हैं। बिल्कुल, यही तो खूबी है हमारे देश की और खासतौर से संस्कृति की, कि हम सब अच्छी चीजों को बड़े स्वीकार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। रंगमंच, कथकली का रंगमंच जमीन से ऊपर उठा हुआ एक चौकोर तख्त होता है। इसमें मतलब इसको रंगवेदी या कलिय रंगू कहते हैं। कथकली की प्रस्तुति रात में होने के कारण प्रकाश के लिए भद्र दीप जलाया जाता है और इसके आरंभ में कुछ आचार अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसे मंजूतल कहा जाता है। और मंजूतल के पश्चात नाट्य प्रस्तुति होती है, यानी नृत्य होता है। पद्य पढ़कर कथा का अभिनय किया जाता है और जब इसका अनुष्ठान जब समाप्त होता है तब जो अनुष्ठान किया जाता है, यानी इस पूरे नृत्य के बाद, उसे धनाशी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर वेशभूषा की बात करें तो कथकली में हर पात्र की अपनी अलग वेशभूषा नहीं होती है। कथा चरित्र को आधार बनाकर कथा पात्रों को भिन्न भिन्न प्रतिरूपों में बांटा जाता है और उन प्रतिरूपों की जो वेशभूषा और साज श्रृंगार होता है वो अलग अलग होता है। क्या बात है, इस वेशभूषा के आधार पर पात्रों को पहचानना पड़ता है। वेशभूषा, साज श्रृंगार रंगीन तथा आकर्षक होते हैं और अद्भुत होती है, जैसे हमने पहले ही कहा। और हमारे साथी ने बड़ा अच्छा लिखकर भेजा है। मंजू, आप लिख रहे हैं कि कथकली नृत्य देखना किसे पसंद नहीं, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली अर्थात एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका जो कि प्राचीन पुराणों की कथाओं पर आधारित है। इसके नृतक उभरे हुए परिधान, आभूषणों और मुकुट से सजे होते हैं। सांकेतिक रूप से विभिन्न भूमिका को चित्रित करते हैं। कथकली में मूक अभिनय होता है। अभिनेता अभिनेत्री हाथ के इशारों यानी मुद्राओं एवं चेहरे के भावों के सहारे अपनी भावनाओं की सुगम अभिव्यक्ति देता है। टीवी पर इनका मेकअप करते हमने देखा है। कथकली कलाकार इतने समर्पित होते हैं अपनी कला के प्रति कि वो अपनी आंखों की लालिमा दर्शाने के लिए अपनी आंखों के भीतर सुर्खी या उसके बीज भी रखते हैं ताकि वो उसका लाल हो जाए। अच्छा, ऐसा इन्होंने लिखा है कि लाल मिर्च भी रखते हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है नहीं पता, या हो सकता है कुछ और प्रयोग में लाते हों। तो हालांकि हमने देखा है कि आंखों और चेहरे के आसपास उनके बहुत उभरते हुए, बल्कि मतलब उभरे हुए मेकअप होते हैं और बहुत गॉडी मेकअप होता है ना। तो इतनी जितनी बातें इन्होंने हमारे श्रोता ने लिखी है, तो मुझे लगता है हमारे श्रोता थोड़ा सा हमारा काम भी और आसान बना देते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम जिस विषय पर बात करते हैं उसमें बहुत गहराई से जो भी जानकारी उनके पास होती है वो लिख करके हमें भेजते हैं। तो इसके लिए भी हम अपने श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। और कथकली का इतिहास केरल के राजाओं के साथ जुड़ा हुआ है। आज जो कथकली का रूप मिलता है वो प्राचीनतम रूप का परिष्कृत रूप है। वेश, अभिनय आदि में हुए परिवर्तनों को संप्रदाय कहा जाता है। साहित्य, अभिनय, वेश और श्रृंगार के अतिरिक्त प्रमुख तत्व है इसका जो वो है संगीत। कथकली का प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी में हुआ था और विद्वानों का मत है कि राजा कोहारक्करा तंपुरान द्वारा रचे गए रामनाट्यम का विकसित रूप ही कथकली है। कालांतर में अनेक नाट्य कलाओं के संयोग और प्रभाव से कथकली का स्वरूप संवरता चला गया। जी, और समय के अनुसार कथकली की वेशभूषा, संगीत, वादन, अभिनय, रीति, अनुष्ठान आदि सभी क्षेत्र परिवर्तित हुए हैं और राजमहलों के संरक्षण में कथा की नृत्य नाट्य कला विकास के सोपानों पर चढ़ती रही। इसीलिए इसमें अनेक अनुष्ठान परक क्रियाओं का प्रवेश होता गया। जी हाँ, कथकली संगीत की अगर हम बात करें तो अट्टक कथा गायक द्वारा कथकली की कथा की प्रस्तुति होती है। उसी के आधार पर जो नट हैं वो अभिनय करते हैं। कथकली में 2 गायक होते हैं। पहले एक गायक गाता है, दूसरा गायक उसको दोहराता है। पहले गाने वाले को
पुन्नानी और दूसरे गाने वाले को शिंकिटी कहा जाता है। और जब तक नट गीतों के भाव और अर्थ को पूर्णतः अभिनीत करते हैं तब तक गायक गाते रहते हैं। कथकली संगीत को मूड म्यूजिक भी कहा जाता है। माना जाता है कि सोपान संगीत से कथकली संगीत का उदय हुआ है। मंदिरों में वाद्यों के साथ गीत गोविंद का गायन होता रहता है, उसका भी कथकली संगीत से संबद्ध है। और कर्नाटक संगीत का भी कथकली संगीत पर प्रभाव पड़ा है, किंतु गायन शैली तथा तालक्रम की दृष्टि से कथकली संगीत कर्नाटक संगीत से भिन्न है। जी, कथकली में अनेक आट्य कथाएं प्रणीत हुई है। उनमें से कुछ आट्य कथाएं विशेष महत्व रखती है और आस्वादक और अभिनेता दोनों को समान रूप से वो आनंद प्रदान करती है। वाह, क्या बात है। और खासतौर से हमें तो सुनकर भी मजा आ रहा है, वैसे देखा भी गया है, लेकिन वाकई बिल्कुल अलग ढंग की वेशभूषा, अलग ढंग का, बल्कि चेहरे पर कहीं ना कहीं मेकअप में ऐसा भी सुनने में आया है कि जो गालों पर लगाते हैं उसमें भी आटा वगैरह लगा के उसको काफी उभार दिया जाता है, आंखों के ऊपर भी। और आंखों की तो इतनी भाव भंगिमा होती है कि उसको जब, सच बात है कि हम लोगों ने कभी टेलीविजन पर या कहीं सामने से भी देखा है, तो जो हमारे हॉल में रंगमंच में अंतिम उस पे भी बैठे रहते हैं, उन्हें भी उनके आंखों के चाल चलन सब कुछ दिखाई देता है। एक एक पुतली वो इस तरह से नचाते हैं कि ओह, पता चल जाता है। महत्वपूर्ण बात है रेणु जी, कि आंखों के उससे समझा देना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्रोध हो, हाँ, मतलब जो भी भाव होता है, क्रोध हो चाहे रौद्र रूप हो, जो भी रस है, जितने भी नौ रस, वो पूरे वो प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह से प्रदर्शन करना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल। जागे जागे नैनों में अनदेखे सपने, कैसे चुपके चोरी से लगे रंग भरने, मैं जानूं ना। जागे जागे नैनों में अनदेखे सपने, कैसे चुपके चोरी से लगे रंग भरने, मैं जानूं ना। जागे जागे नैनों में हवाओं में घुंघरू से बजनी, जाने कैसे होठों पे लगे गीत सजने, मैं जानूं ना। जागे जागे नैनों में ला 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 ला।
अपनी कैसे चुपके चोरी से लगे रंग भरने, मैं जानूं ना, मैं जानूं ना। रेणु जी, दामाद फिल्म का ये गीत हमने सुना, और जो हमने आज का विषय लिया है ना कि रुपयों के अलावा आप कितने धनी हैं। अब धनी बहुत सारे विषयों में हुआ जा सकता है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जिन्हें हमें कमाना, वैसे धन कमाने के बारे में तो हम सभी सोचते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, लेकिन वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धन कमाना। जैसे कि सेहत का धन, सेहत का धन कितना बड़ा होता है। इसके अलावा ज्ञान रूपी धन की अगर हम बात करें तो उससे भी हम समृद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा समाज में या फिर हमारे नाते रिश्तेदारों के बीच हमारा मान सम्मान कितना है, वो भी एक धन है। और प्राकृतिक जितनी भी संपदाएं हैं वो भी धन ही होती है। और यहाँ तक कि जो रिश्ते होते हैं उसे हम कहते हैं ना निधि, है ना, तो रिश्ते भी कितने बड़े धन होते हैं। तो इनका हम कितना सम्मान करते हैं या इनका अर्जन करने के बारे में हम कितना सोचते हैं, ये भी जरा हमें सोचना पड़ेगा। जैसे एक हमारे एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि रुपयों के अलावा हम कितने धनी हैं। तो एक बात से हम खूब धनी है कि हमारे पास विविध भारती जैसा मनोरंजन चैनल धन है, जिसे दिन रात सुनते हुए संगीत अमीर है। बाकी रुपया तो जीवन से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन जितना भी हमारे पास है उसी में ही हमें संतोष ही बड़ा धन लगता है। ऐसा इन्होंने लिखा क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। और हम भी बहुत धनी हैं क्योंकि आप जैसे श्रोता और मित्र हमारे पास हैं। हम मिले जरूर नहीं है, लेकिन आप हमारे दिल के बहुत नजदीक हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और सच में हम बहुत समृद्ध हैं इस मामले में, है ना? और एक श्रोता ने अंग्रेजी में कुछ बातें लिखी है कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो समझ लो कि कुछ गया। हाँ, यानी कि वो जो पुराना कोटेशन है ना, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग, समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन इन्होंने लिख दिया है एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यानी कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो इसके लिए हमें अपनी सेहत के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि आज के समय में धनी उनको कहना चाहिए जिनके पास माता पिता और बाकी रिश्ते हैं। आजकल रिश्तों में बहुत जल्दी कड़वाहट आती है, इसलिए रिश्तों को बचाना चाहिए। रुपया भी कुछ काम नहीं आता, जहां रिश्ते नहीं बचते हो वहां पर। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो बात वही है कि आपको क्या लगता है कि आप को किस मामले में धनी होना चाहिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हम अगर स्वस्थ हैं और चलिए ठीक है आपकी कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब नहीं कि आप सब कुछ वो है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं या आपके सब हाथ पैर सारे अंग सही हैं, दुरुस्त हैं, थोड़ी बहुत अगर बीमारी भी है, तब भी आप सोचिए कि आप बहुत धनी हैं। क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत उदास था, और वो मतलब क्या कहना चाहिए कि सबके सामने हाथ फैलाता था कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, निर्धन हूँ। तो लोगों ने कहा कि अच्छा, एक बहुत समझदार व्यक्ति थे, सफल थे, यूं कह सकते हैं, और जीना उनको आता था। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, तुम अपना एक हाथ हमें दे दो। और इसी तरह से उसने कहा नहीं नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता। फिर ऐसे ही उन्होंने गिनाना शुरू किया, अच्छा चलो 1 आंख दे दो, हम 5 लाख दे देंगे जी। इसका सवाल ही नहीं उठा। बोले 2 है तो तुम्हारे पास, 1 से काम चला लो। हाँ। उसने कहा नहीं। तो इस तरह से फिर उन्होंने एक एक पैसे करके गिना दिया कि तुम कितने अरबपति हो, और तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है जी। तो ये हुआ धन और धन का महत्व बताना, है ना, कि हम हमारे पास वही, जैसे तुमने कहा कि प्रकृति ने हमें इतना दिया है प्रचुर मात्रा में, और खुद हमारे शरीर में हमारे पास क्या है, हम सोच सकते हैं, हमारे पास विवेक है, ये भी हमारा कितना बड़ा धन है, ये हमने कभी नहीं सोचा। बिल्कुल, यानी कि हमारा स्वस्थ अगर शरीर है तो वो लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उसे हमें पहचानना चाहिए। लेकिन लोग ये समझते हैं कि आपके पास कितना रुपया पैसा है, कितनी जमीन जायदाद, मतलब वो कागज वाला गहने हैं, हाँ, उसी से वो धन का अंदाजा लगाते हैं या सोचते हैं कि ये इतना धनी है। लेकिन ये भी धन है, इसे संभालना चाहिए। एक समय रूपी धन की अगर हम बात करें जी, तो चाहे व्यक्ति कितना ही धनी हो या कितना ही गरीब हो, लेकिन ईश्वर ने समय रूपी धन हम सबको बराबर दिया है। यानी दिन के 24 घंटे ही होते हैं हमारे सब होते ही है। क्या मतलब, यूं कहें कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमको प्रकृति ने या ईश्वर ने या जिस भी आप परम सत्ता को मानते हैं, ये मान लीजिए कि वो हमें 24 घंटा हाथ में देता है,
हाँ। ये लो, कर्म और करने इसके के लिए। हाँ कर्म करने या जिस चीज के लिए, लेकिन देखो वो तो कोई शर्त ही नहीं रखता कि इसको आप कैसे खर्च करें। जी। आज तक उसने पूछा भी नहीं हमसे कि ये 24 घंटे तुमने कैसे व्यतीत किए। जी। जैसे तुम कह रही हो वह कर्म करने के लिए, या वो नाच करके भी हम उसको बिता सकते हैं, सोकर भी गुजार सकते हैं, जी। लेकिन वो कुछ भी शर्त नहीं रखता है। हम किसी को 1 रुपए देते हैं तो हम कितने उसे शर्तें रखते हैं और कहते हैं देखो इसको ऐसे खर्च करना, वैसे खर्च करना, या यूं कहें कि नाराज हो जाते हैं कि अरे हमने उसको तो मदद के लिए 5,000 रुपए दिए थे और वो जाके सिनेमा देखाया, हाँ। है ना। लेकिन हमको जो 24 घंटे मिलते हैं हाँ। वो बिना किसी शर्त के मिलते हैं, तो सोचिए हम कितने ज्यादा धनी हैं। बिल्कुल, तो उस समय का उपयोग हम किस तरह से करते जी। हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और ये समझिए कि जिस तरह से धन को हम किस तरह से सोच समझ के खर्च करते हैं, तो समय को भी हमें उसी तरह से सोच समझ के कहाँ खर्च कर रहे हैं इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर ये ख्याल रखना हमें आ गया तो हमें समय का उपयोग करना आना ही चाहिए मंजू, क्योंकि जो धन जो जिसको तथाकथित रूप से हम धन कहते हैं, यानी जो नोट वाला है, रुपया या पैसा, उसको आप तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन ये जो 24 घंटे वाला धन है आप उसको तिजोरी में नहीं रख सकते। तो इसको बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से तुरंत खर्च करना है। हाँ। तो या यूं कहें कि उसका सदुपयोग करना है ना। और अब अगर हम ज्ञान रूपी धन की बात करें तो कहते हैं कि ज्ञान में किया गया जो निवेश होता है वो सबसे बढ़िया ब्याज देता है। ब्याज के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा, हाँ, कि जितना जमा धन है उस पर अगर हमें ब्याज मिल जाए। कितने लोगों से हम बातचीत करते हैं, कितने बैंक में जाते हैं, बहुत सारी ऐसे संस्थान में जाते हैं कि सबसे ज्यादा 0.5% या 0.5% भी अगर कहीं ज्यादा है तो हम वहीं निवेश करना चाहते हैं। लेकिन ज्ञान की अगर बात करें तो ये ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है। हाँ। और ज्ञान ही सही और गलत के बीच का अंतर करवाता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन का अर्जन करना भी उतना ही बहुत जरूरी है। और जब हम सही और गलत के बीच का अंतर समझ पाते हैं तो यूं कहें कि जीने की कला हमें आ जाती है, फिर हमको ज्यादा कुछ और समझने की जरूरत नहीं होती है। हाँ। या किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं होती है, ये आप स्वयं निर्णय ले पाते हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। बिल्कुल। और ज्ञान रूपी जो धन है उसी से हमारी चहुमुखी समृद्धि की राह भी निकलती है, तो इसके लिए भी ज्ञान का महत्व और भी बढ़ जाता है। जी हाँ। और जैसा कि हमने कहा कि रिश्तों की बात करें तो रिश्ते रूपी जो धन होते हैं, जैसे हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है ना कि माता पिता आपके पास में है तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे ज्यादा समृद्ध है। लेकिन आजकल हम रिश्तों को इतना महत्व ही नहीं देते, सोचते हैं कि बस हम पति पत्नी और बच्चे जो हैं यही हमारा परिवार है, इसके अलावा हमें किसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पहले हमारी परंपराएं भी वैसी ही बनती, लेकिन हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवार की हमारी परंपराएं रही है और रिश्तों को, जैसे अभी भाई दूज का त्योहार गया है तो ये भी हमें रिश्ते निभाने की सीख दे जाता है। या यूं कहें कि जैसे अगर हम केवल पति पत्नी भी रह रहे हैं तो जाहिर है कि आप अपने जो पत्नी हैं वो अपने भाई के पास जाएंगी या भाई को बुलाएंगी, और भाई जो बहन होंगी उनको बुलाएंगी, तो सब लोग एक साथ बैठ के कम से कम 4 लोग तो इकट्ठा होंगे। फिर बच्चों को पता लगेगा अच्छा कौन मामा है और कौन बुआ है, कौन फूफा है और कौन मामी है। हाँ। तो कुछ ऐसे रिश्ते जो हैं वो ऐसे ऐसे विस्तार लेते हैं और आप समृद्ध होते जाते हैं। बिल्कुल। ये त्योहार इसीलिए होते हैं, तो रिश्तों की महत्ता को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब केवल वही 2 लोग जब रहते हैं और जब त्योहार मनाते हैं तब ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अवसाद हो जाता है उन्हें लगता है हमने इतनी चीजें बनाई और कोई देखने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, कोई खुश होने वाला नहीं है। बिल्कुल, है ना। और अगर मान सम्मान रूपी धन की बात करें रेणु जी, तो उसको कमाना कितना जरूरी है। देखिए एक व्यक्ति जिसका बहुत मान सम्मान है, या बोलते हैं ना जिसकी पेट होती है, एक समाज में होती है, परिवार में होती है, तो अगर कभी उसका कोई नुकसान भी हो जाता है तब भी लोग उसकी थोड़ी थोड़ी मदद करके उसे वापस उस नुकसान से उबार देते हैं। लेकिन वही एक दूसरा व्यक्ति जिसने कभी मान सम्मान कमाया नहीं या जिसकी कोई पेट नहीं, अगर उसका कोई नुकसान भी हो जाता है तो लोग सोचते हैं अरे ये तो व्यक्ति ऐसा अच्छा हुआ कि इसका ऐसा हो गया। बिल्कुल। तो इसके लिए मान सम्मान भी किसी धन से कम नहीं होता है। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए या फिर लोगों के साथ व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी हो। बिल्कुल। और मंजू जैसा तुमने कहा कि अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ धन की नहीं जरूरत पड़ती, कभी कभी आपको, जैसे अभी हमने अवसाद की बात की, अवसाद में ऐसा होता है कि आपको 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, या कभी
परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार है तो सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, आप चाहते हैं कोई उन्हें अटेंड करने वाला हो, बुजुर्ग कोई है तो चाहते हैं बैठ के बात करने वाला हो। तो जब आप वो मान सम्मान कमाते हैं तो वो आके आपके पास समय देते हैं, या यूं कहें कि पैसे नहीं खर्च करते लेकिन समय खर्च करते हैं आपके पास आकर, और उसका जो मोल है वो आपको किसी डॉक्टर के पास किसी भी पैसे से नहीं मिल सकता। तो मान सम्मान इन सब चीजों के लिए भी पड़ता है। कभी कभी समाज में आपको आवश्यकता पड़ती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके साथ खड़ा हो बगल में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप समय पड़ने पर उसका महत्व समझ में आता है। यानी कि पैसा अपना काम करता है, लेकिन जहाँ व्यक्ति की जरूरत तो व्यक्ति ही पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। और जहाँ संगीत की बात आती है, गाने ही उसकी पूर्ति कर पाता है। बिल्कुल। डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना हमने सुना रेणु जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी के भी जीवन में डॉक्टर की जो जरूरत है वो कम से कम पड़े। और खुद डॉक्टर हो तो अगर डॉक्टर हैं तो अपना जीवन कुछ इस तरह समर्पित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा हो। जी हाँ, जिनको सेवा का भाव हो और जिसका धर्म ये मान के चले कि मेरा धर्म यही है, वही डॉक्टर बने तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और जब त्योहारों की बात आती है तो त्योहारों में थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बदल जाता है, या फिर त्योहारों से पहले भी हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है। खासतौर से महिलाओं की अगर बात करें तो जैसे घर की साफ सफाई करना, मेहमान आ रहे हैं बहुत सारे तो उनके खाने पीने की तैयारी करना, और त्योहार के लिए जो मिठाइयाँ और नमकीन बनती हैं फिर उनको चखना पड़ता है, उस चक्कर में भी पेट गड़बड़ हो जाता है। है ना। और उसके बाद जब त्योहार में बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते जुलते हम उनसे, उनके साथ भी बैठकर खाना पीना खिलाना सब होता है। कभी कभी रात को 9-10 बजे चाय भी पीनी पड़ती है मंजू। तो ये सब बातें जो मिलकर के थोड़ा सेहत
को प्रभाव ऊपर डालती बिल्कुल है। पड़ता ही है। और वैसे भी ये जो मौसम बदलता है इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाँ। तो और ये प्रदूषण भी बढ़ता है इस प्रदूषण भी दौरान बनता थोड़ा। है। तो ये सब कुछ कुल मिलाकर अपनी सेहत का ख्याल रखें। और वैसे तो देखा जाए तो अगर हम पारंपरिक तरीके से अगर अपना त्योहार मनाएं तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही हम कुछ ज्यादा खाते हैं, जैसे ये डाला छठ का त्योहार आ गया तो आप उपवास रखिए। हमारे साथी ने जैसे बहुत अच्छा लिखा है ना कि इस दिन हम लोग एक दिन पहले से, यानी आज बहुत सात्विक पूरा खाना खाते हैं ये लोग, है ना। इन्होंने लिखा है कि छठ महापर्व शुरू हो गया और आज हम अनुष्ठान का पहला दिन है। नहाए खाए पानी आज पूरी तरह से, यानी आज पूरी तरह से सात्विक भोजन बनता है। दाल चावल कद्दू की सब्जी, आलू मूली की सब्जी, आंवला की चटनी, सारा खाना घी सेंधा नमक में बनता है। 3 दिनों तक सादा खाना खाया जाता है। प्याज लहसुन ये सब बिल्कुल नहीं खाया जाता है और ये वर्जित होता है। और तला भुना खाना भी नहीं खाया जाता है। भले ही अनाज खाते हैं लेकिन लगभग ऐसे ही जैसे कि उपवास के दिन खाया जाता है। तो ये तो वहां की बात हुई जहाँ पर छठ पर्व मनाया जाता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में छठ पर्व नहीं भी मनाया जाता है। तो वहां उन लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि तब भी आप कम से कम ये जो परंपराएं हैं इनका निर्वहन करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए वो लाभप्रद होगी। और जैसा बहुत उल्टा सीधा तेल और मीठा और खाया जाता है त्योहारों के दौरान, तो उसके बाद में 1-2 दिन उपवास कर लिया जाए। और उपवास में हम ये कर सकते हैं कि नींबू पानी में शहद मिला करके दिन भर उसका सेवन करें और फिर 1 दिन के बाद दिन भर आप केवल फल और सब्जियों का सेवन करें। तो इस तरह से बॉडी आपकी थोड़ी सी डिटॉक्स हो जाएगी। तो जो कुछ भी आपने उल्टा सीधा खाया है वो जो है उसको सुधारने में शरीर को मदद मिल जाएगी, यानी एक संतुलन सा बन जाएगा। और जैसे नींबू पानी शहद है, या अगर आपको बहुत जरूरत महसूस होती है तो फलों का रस ले लें, यानी पेय पदार्थ आप पूरे दिन सेवन करें। और दूसरे दिन आप एक दिन कोशिश करें कि जैसे फल सब्जी ये सब आप खा लें, सलाद खा लें। भूखे नहीं रहना, ऐसे परेशान ना हों आप, चौंक रहे होंगे कि अच्छा आपने तो कह दिया भूखे रहो। तो ऐसा नहीं है, खाते रहें। और एक बात और है मंजू, कि ये जो पेय पदार्थ हम सोचते हैं अक्सर कि अरे कुछ खाएंगे नहीं तो कैसे रहेंगे, आप एक बार करके तो देखिए, आपको ज्यादा ऊर्जा लगेगी और आप ज्यादा अपने आप को सक्रिय महसूस करेंगे। और आपको लगेगा कि एक स्फूर्ति सी है शरीर में। जी, शरीर भी खुश होगा और मन भी खुश होगा। और जब शरीर और मन दोनों खुश होंगे तो हम भी बड़े उत्साहित नजर आते हैं और मन में एक खुशी होती है। वैसे देखा जाए ना रेणु जी, तो जब ये त्योहार में हम बड़े उत्साह में होते हैं, उत्साह में काम भी करते हैं, मनाते भी हैं, अच्छी तरह से ड्रेसअप भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन जैसे ही त्योहार जाते हैं, आपने देखा होगा कि घर में शादी ब्याह का जब माहौल होता है तो कितना उत्साह मन के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही शादी ब्याह निपट जाता है उसके बाद जो खालीपन आता है उससे मन में थोड़ी सी उदासी सी छा जाती है। और यही बात त्योहारों के बाद भी होती है। तो इस खालीपन और इस उदासी से बचने के लिए भी हमें थोड़ा सा बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है, यानी मन को भी डिटॉक्स करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जब बहुत ज्यादा फिर हम एकदम स्फूर्ति आ जाएगी इस तरह से हल्का फुल्का खा के तो फिर और काम करने लगेंगे तो फिर ये होगा कि फिर से ठीक से करो। तो भाई ऐसा नहीं है, ये ओवरहालिंग होना बहुत जरूरी है शरीर की। आपका शरीर थकता भी है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत उत्साह में रहते हैं तो काम जो करते हैं शरीर पर उसका असर जरूर पड़ता है। हम मन से करते हैं काम, खुशी से करते हैं, तो उसको भी आराम मिलना बहुत जरूरी है। शरीर की जो आंतरिक जो हमारे अवयव हैं, अंग हैं, उनको भी थोड़ा सा आराम मिलना जरूरी है। तो कुल मिलाकर सब तरह से संतुलन जरूरी है। तो खान पान में हो, चाहे शरीर को हो, चाहे बाहरी हो, चाहे आंतरिक हो, मन हो, तो इन सब के लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह से आप करें। और ध्यान रखें इस बात का कि अब थोड़े दिन तक तला भुना या इस तरह से न खाएं। और चीज़ अगर खास तौर से इस बात का ख्याल रखें मंजू कि तीज त्योहार में चीज़ें बहुत बनती हैं, आती भी हैं एक दूसरे के घर में, हम आदान प्रदान भी करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीज़ रखी रह गई, खराब हो गई तो आप उसे कृपया न सेवन करें। क्योंकि जो आपने पूरा त्योहार मनाया था हंसी खुशी, कहीं ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़े और दवाएं लेनी पड़े, है ना। और त्योहार के बाद में जो है एक नींद की कमी भी थोड़ी सी हो जाती है, तो थोड़ा सा आराम करना भी जरूरी है। क्योंकि हमें एकदम नॉर्मल रूटीन में जाने से पहले बॉडी को नींद की कमी को भी हमें पूरा करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। नहीं तो काम पर जैसे कई महिलाएं काम पर जाती हैं तो उनका काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और थकी थकी से महसूस करती है। तो उसके बाद में आप थोड़ा सा आराम कर लें, बॉडी को डिटॉक्स कर लें और एकदम स्फूर्ति अपने अंदर ले आए और उसके बाद ही आप नॉर्मल रूटीन की तरफ जाएं, तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक रहे। बहुत जरूरी है। और हमारे कुछ साथी जो बातें कह रहे हैं वो भी बताना बहुत जरूरी है सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए खास तौर से क्योंकि आपने लिखा है कि आज के प्रोग्राम में चारों विषय अच्छे हैं, लेकिन लास्ट वाला विषय यानी जो पैसे वाली थी उस पे इन्होंने लिखा है, 2 शब्द कहना चाहूंगा। इस महंगाई के जमाने में सब पैसे वाले ही हैं। और दुख की बात तो ये है कि आजकल इंसान के इंसान दिल से कंगाल होता जा रहा है।
हाँ, पैसा बहुत है ये, लेकिन देने के लिए दिल नहीं है जरा भी। दोनों बातें हैं, या यूं कहें कि दिल से इस तरह से भी कंगाल है। अगर हमारे पास दिल होगा तो हम अपने संबंधों को बचा कर रखेंगे, थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करेंगे, है ना। दिल बड़ा होगा तो ही तो हम लोगों को बुलाएंगे घर पे, कहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं अगर संकुचित दिल लेके बैठे हैं तो हम क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे, फला तो नहीं आया था। हम देने लेने में भी बहुत कंजूसी करते हैं। जैसे पहले के जमाने में ना वार त्योहार जब आता था तो बहन बेटियों को बुलाया जाता था, और देने लेने की प्रथा थी कि जो भी आपके वश में है वो हम देने का प्रयास करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर 3-4 भाई के बीच भी अगर एक बहन है तो लोग जो है बुलाने से कतराते हैं, सोचते हैं कि अरे वो आएगी तो कुछ देना पड़ेगा। यही और रिश्तों में भी ये बात लागू होती है। तो यानी देने लेने के मामले में भी हम थोड़े से दिल से कंगाल होते जा रहे हैं। और जाहिर है कि इसीलिए जो कहते हैं ना, समग्र रूप से हम धनी नहीं है। कंगाल कहना, या यूं कहें कि जो हम धन की जितनी चर्चा हमने की उसमें सब कहीं इसीलिए खो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारा जो दिल बड़ा होना चाहिए वो कम हो रहा है थोड़ा सा। तो चलिए, अब सेहत से भी आप धनी हो ऐसी ही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, या फिर शुभकामनाएं देते हुए चलिए एक गाना और सुन लेते हैं। का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। अच्छा जी। उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। दे दूंगा जान मैं तो आज तेरी चाह में, देखो मैं लेट गया राह में। दे दूंगा जान मैं तो आज तेरी चाह में, देखो मैं लेट गया राह में। ना कोई लाज ना शर्म है निगाह में, ना कोई लाज ना शर्म है निगाह में, रस्ते का पत्थर हटाओ रे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, वो जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। बीच बाजार में भी गले पड़ा जाए है, छोरा बेकार में दीवाना बना जाए है। बीच बाजार में भी गले पड़ा जाए है, छोरा बेकार में दीवाना बना जाए है। मजनू का प्यार देखो लैला ठुकराए है, मजनू का प्यार देखो लैला ठुकराए है। लैला को मजनू बनाओ रे कोई। उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। फिर एक बार गोरी देख जरा फिर के, नखरों की भीड़ में मैं रह गया घिर के। फिर एक बार गोरी देख जरा फिर के, नखरों की भीड़ में मैं रह गया घिर के। थोड़ी सी दूर चला रुक गया फिर से, थोड़ी सी दूर चला रुक गया फिर से, छकड़े को मोटर बनाओ रे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। हाय उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई।
काली टोपी लाल रुमाल इस फिल्म का ये गीत हमने सुना। और रेणु जी, हम थोड़ी देर पहले अपनी परंपराओं की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि जैसे हम सूरज को पानी अर्घ्य देते हैं, हाँ। देते हैं, और सुबह उठ करके जब हम स्नान ध्यान से निपट जाते हैं तो सूरज को पानी चढ़ाया जाता है। इस तरह की परंपराओं की हम बात कर रहे थे। लेकिन आजकल के जनरेशन से जब हम इस तरह की बात करते हैं या उन्हें किसी काम के लिए मना करते हैं तो उन्हें बड़े अड़चन सी लगती है बात, और वो ये सोचते हैं कि क्यों ये छोटी छोटी पाबंदियां हमारे ऊपर क्यों लगाई जा रही है, इनका क्या महत्व है। बल्कि यूं कहते हैं कि आप बड़े बैकवर्ड हैं या बड़े, हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जिनको कि हम अंधविश्वास कह सकते हैं, बिना किसी कारण को जाने। लेकिन कारण सबके पीछे है, जैसे कि अभी हमने जाना भी, और कोरोना काल में तो खास तौर से हमने जाना कि कहीं भी बाहर से आके जो हम पूरे कपड़े उतारते थे, नहाते थे, चीजों को धोते थे, हाँ, बल्कि पूरा नहाते ही थे। जो कपड़े, बल्कि अम्मा लोग तो बताती हैं कि वो आती थी तो जो भी कपड़े बाहर पहन के जाती थी वो पूरा धुलता था। आज हमने वही किया, है ना। तो अब आप समझ लीजिए कि जवाब सबके पास था, लेकिन कुछ लोग जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। तो इस मामले में आप अंधी भक्ति कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात थी, है ना। और वो काढ़े वगैरह पीने की परंपरा जो हम भूल चुके थे, बिल्कुल, उसे हमने फिर से याद जी हाँ। और इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई बात या कोई ना कोई महत्व तो इसका है ही। लेकिन हम परंपरा के नाम पर हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो पुरानी बातें हैं, पुरानी परंपरा, इनका क्या महत्व है। लेकिन देखिए आज के जीवन में भी उनका महत्व उतना ही, उतनी प्रासंगिक है वो। जी हाँ, ये तो होगी परंपरा की बात मंजू। लेकिन कुछ जो टोका टाकी होती थी वो हमें भी बचपन में बड़ी गड़बड़ लगती थी। जैसे हम पैर फैला के अगर बैठते हैं और एक के ऊपर एक पैर रख लिया अपना, है ना, तो हटाओ पैर, गड़बड़ है। या हम तो उसमें पता चला कि नहीं, कोई आपकी एक विशेष नस दबती है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी तक जुड़ी है और वो बाद में उम्र होने पर तकलीफ देगी। ऐसे ही जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं या तख्त पर बैठे हैं और बच्चे अक्सर पैर हिलाते रहते हैं, है ना, तो मना करते हैं नहीं करो ये, हाँ, है ना। तो क्यों नहीं करें? अच्छा, मजा बहुत आता है बचपन में ये सब। जो नहीं करना चाहिए वही करने में बड़ा मजा आता है। तो उसको जो टोका टाकी होती थी उसकी कहीं ना कहीं वजह थी कि आगे पीछे खुद आपको चोट लग सकती है या कोई बैठा है, कोई झटके से आया, उसको चोट लग सकती है। और कई बार बच्चे बैठे बैठे अपने हाथों की उंगलियां चटकाते रहते हैं, तो कहते हैं कि उससे भी जो हमारा दिमाग है वो कमजोर होता है, तो इसके लिए उंगलियां नहीं चटकाना चाहिए। लेकिन बच्चों को बड़ा मजा आता है, जैसे ही थोड़ा खाली समय मिला या फिर कुछ काम भी करते रहेंगे, लेकिन उंगलियों को एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों को चटकाते रहेंगे। जी हाँ, ये भी ठीक नहीं है। और एक बात और है, ये जो चटकाना होता है कहीं ना कहीं या तो आपकी उंगलियों में दर्द है तो आप बेहतर है उसे दबा लें, और नहीं तो क्या होता है कि शुरू में तो आप ऐसे ही मजाक में कर रहे हैं, बाद में वो ऐसे आप उसके आदी हो जाते हैं या यूं कहें गुलाम हो जाते हैं। आप चार लोगों के बीच में बैठे हैं और आप ये काम कर रहे हैं, बहुत खराब लगता है। जी। और भोजन को लांघने की परंपरा जो है, यानी नहीं लांगा जाए, ये ऐसा कहा जाता है, तो उसके पीछे भी कारण होता है कि हमारे पैरों में छोटी छोटी बारीक गंदगी लगी रहती है। अगर हम भोजन को उलांग करके जाएंगे तो वो छोटी सी गंदगी अगर भोजन में गिर गई तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। लेकिन आजकल अगर बच्चों से ये बात कहो तो वो बड़े नाराज हो जाते हैं कि अरे इतना सा इसमें क्या बात हो गई। बच्चों को भी नहीं लांगा जाता, कहते हैं कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती, नाटा रह जाएगा। ऐसे कहते हैं लांग दिया वापस वो नाटा रह जाएगा, है ना। तो इसके पीछे भी हमें लगता है कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं आपका संतुलन बिगड़ा, बच्चा छोटा है, उसके ऊपर आपका पैर पड़ सकता है, तो आप इस तरह का काम ना करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है। और कैंची या चाकू जब हम किसी को देते हैं तो कहते हैं कि हाथ में ना दे, बल्कि वहां उसके सामने रख दें। उनका कहने का मतलब ये कि आपके रिश्ते टूट जाएंगे, ये कहा जाता है। लेकिन दरअसल इसके पीछे बात यह है कि कहीं आपके उंगली पर या हाथ पर आपने दिया और गलती से बढ़ गया, जी, तो गलत जगह पड़ गया तो चोट लग सकती है। ऐसे ही कैंची खाली जैसे अगर चक 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 चलाने में बड़ा मजा आता है ना, कच 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 करते रहते हैं हम लोग। छोटे थे तब तो क्या होता है कि मना करते थे, नहीं नहीं करो, नहीं तो घर में कलह होगी, है ना। तो इसकी वजह शायद फिर वही है कि कहीं आपकी खुद की उंगली या कोई कपड़ा या कोई भी ऐसी वस्तु उसके बीच में आई तो नुकसान होगा, कैंची भी खराब होगी, और अगर आपका कोई उंगली वगैरह आ गई तो उसको भी मतलब घायल हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसीलिए बनी है। हाँ, कहने को बहुत छोटी बातें हैं ये, लेकिन हमारे जीवन में महत्व इनका बहुत है, क्योंकि अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा तो बड़े नुकसान होने की भी संभावना रहती है। तो अगर माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को अगर कभी इन बातों को ना करने के लिए कहें तो उन पर थोड़ा सा बच्चों को ध्यान देना चाहिए, और माता पिता को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो उन्हें टोके इस बात के लिए और उसके पीछे का कारण समझाए। अगर कारण समझा दिया जाए तो बच्चों को शायद ज्यादा समझ में ये बात आ जाएगी। और चलिए अब हमें भी ये बात समझ में आ रही है कि गीत सुनाना, गीत सुना जाए। तेरे
तेरे संग मरना, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। अब रूठे या जग छूटे हमको क्या करना, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। अब रूठे या जग छूटे हमको क्या करना, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। करना, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। नाच उठे संसार इस फिल्म का गाना हमने सुना और हमारे श्रोता भी खुशी से नाचे गाएं और अपने परिवार के साथ त्योहार मनाएं और डिटॉक्स भी अपनी बॉडी को जो है अपने परिवार के साथ करते रहें ताकि प्रत्येक व्यक्ति परिवार का स्वस्थ रह सके, स्वस्थ रहे। और भाई हम तो यही कहेंगे कि तेरे संग जीना और तेरे संग मरना। हाँ। और यूं ही आपका साथ बना रहे। विविध भारती सुनते रहिए आप। बिल्कुल सुनते रहिए और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।